हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और 5:30 बजे से मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। और गांव में जल्दी उठ जाते हैं हम लोग। और उठने के बाद सबसे पहले ब्रश और हाथ मुंह धो के मैं ले जाऊंगी केतली में पानी भर के यहाँ से चाय बनाने के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। और हम लोगों ने चाय भी बना के पी ली है और यहाँ पर रख दिया हमने पहाड़ी गीजर में पानी। और हेलो दोस्तों, जय महाकाली। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने फिर से एक नई ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ अपने गांव में, जहाँ पे कल शाम के टाइम कथा थी। तो वहाँ पे खाना आना बहुत लेट हुआ था, कल रात हो गई थी, तो बर्तन नहीं धोए थे। और हमारे गांव में ये रिवाज है ना, जब भी कोई कार्य होता है तो उसके जो भी बर्तन होते हैं ना, तो सारे गांव के लोग मिलके धोते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने गाँव में वो बर्तन धोने। सब दीदी लोग आए होंगे तो दिखाती हूँ आप सभी को कि हमारे गाँव के रीति रिवाज हैं। और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और आज का मौसम ना कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, चिड़ियों की प्यारी सी चहक के साथ इनकी शुरुआत होती है गांव में। और मैं पहुंच गई अपने गांव में। और गांव के आगे जो खेत है ना, उन खेतों में हल जुताई का काम भी चल रहा है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत है। और फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे घसा-घस से बर्तन धोने के लिए। और ये है मेरी गांव की दीदियाँ और देवरानी। और दीदी लोग पहले ना कैमरा फेस करने में बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे वीडियो में मत निकालना। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, अपने गांव के रीति रिवाज दिखाने में कोई गलत बात नहीं होती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जो ये वाला रिवाज है ना, बर्तन धोने वाला, तो ये बहुत कम देखने को मिलेगा अब आप लोगों को। क्योंकि आजकल हो क्या गया ना, कोई भी काम होता है तो सब लोग हलवाई रख लेते हैं और बर्तन धोने वाले रख लेते हैं। तो ये वाले रीति रिवाज ना बहुत कम देखने को मिलते हैं गाँव में। तो हमें भी इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी में उनको बता सकें अपने बच्चों को कि हाँ, पहले के समय में ऐसा होता था। और उसके और टाइम तो ना सबका अपना अपना काम रहता है। गांव घरों में सबका काम हुआ ही यार, गाय बच्चियां सबके हुए। तो अभी इसी बहाने हम सब लोग मिले भी थे और खूब सारी मजाक मस्ती चल रही है। और दीदी लोगों के साथ ना एक अलग ही माहौल बन जाता है गांव में जाके हंसी मजाक करने में। और हंसी मजाक के साथ साथ हमारे बर्तन भी धुलने ही वाले हैं। तो हम लोगों ने बर्तन तन भी धो लिए हैं। अभी यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था चल रही है। और ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं। और चाय पानी पीने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। मैं कर तो कुछ नहीं सकती हूँ, फिर इस गाय पालने की मुझे बहुत शौक है। बहुत ही शौक है मुझे गाय पालने की। मैं गाय पालती हूँ। गांव में रह के इतना करना ही चाहिए। गाँव में रह के इतना करना ही पड़ते हैं। 4 खेत कमा रखे हैं। बेटा बहू सब बाहर को। बेटा बहू सब बाहर को है। अब एक बेटी की शादी करनी है, पता नहीं वो कहाँ रहता है। कहेगा मम्मी चलो यहाँ, अब क्या करना है तो उसकी मर्जी हुई। आप गांव में ही रहोगे? नहीं तो गांव में रह के एक गाय तो पालूंगी। पहली भैंस ही ना तुम्हारे? पहली मेरी भैंस थी। अब मैं भैंस निकाली है। अब मैं किली ब्याह करो था, फिर मैं गोर पाओ। अब मैं गाय गौ माता सेवा टहल कर रही होता है, बढ़िया आनंद आ जाओ। यो गो बात से यो 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 रामू छुयो। ये नाम किस हो? ते नाम मोहन है। यो गुरु नाम ओ कुली लक्ष्मी। लक्ष्मी। ये अच्छी गाय है ये। दूध दिशा ब्याणी वाली। ब्याणी तो ब्याणी।
ओके बाय बाय। और फिर मैं आ गई अपने गांव से इधर को, और ये है दीदी लोगों की बिल्ली, और थोड़ी देर मैं लग गई यहाँ पे इसके साथ खेलने में। और ये रही हमारी दीदी, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी गाय भैंस बाहर बांधने का टाइम है, तो उनकी तैयारी चल रही है गाय भैंस बांधने की। तो ये रहा दीदी लोगों का घर, और उधर को और लोगों का घर है जो लोग अभी यहाँ से बाहर को रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये रही पूरी पहाड़ी बाखली, और ये वाला मॉडल ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दीदी लगा रही है गाय भैंस के लिए धुआं, क्योंकि बरसात की वजह से ना बहुत ज़्यादा झाड़ी हो जाती है, तो मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, इनके लिए धुआं लगाना भी ज़रूरी है। और ये रही दीदी की गाय, और बगल में भैंस बांध रखी है, और बकरियां भी हैं इनकी, इन्होंने अभी बाहर बांधी नहीं है। बर्तन धोने के बाद, फिर चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ घर। और हमारा घर ना थोड़ा सा गांव से हटके है, 5-7 मिनट लग जाते हैं गांव में जाने में। तो और आज के मौसम की बात करूँ ना, तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। और गांव में जो, अपने गांव में जो सुकून है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। चाहे आप किराए के घर में आप 10,000 भी किराया लेके कितनी भी फैसिलिटी में रह लो ना, अपना घर ही होता है। तो सभी को यार अपने गांव आना चाहिए, और जितने दिन की भी छुट्टियां मिलती है वो छुट्टियां बितानी चाहिए। अपने घर का एहसास ही अलग होता है। और अभी मैंने घर जाके ना बहुत सारा काम करना है। थोड़ा गोबर हमने कल डाला था, और आज गोबर भी डालना है, और थोड़ा बहुत बचा हुआ काम भी है मेरा। और अभी हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है। जो भी काम हमसे हो पाता है वो सब हम करते हैं, और जितना भी हमें टाइम मिलता है 8-10 दिन की छुट्टी में हम जितना भी कर पाएंगे ना तो करेंगे, करना भी चाहिए घर आने के बाद। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और घर पर आके नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करके हम लोग लग गए अपने दूसरे कामों में। और यहीं पे पास ही में दीदी लोगों का घर है, और इस खेत से ना उनके घर तक पहुंचने वाला रास्ता थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। तो हम लोगों को उनके वहाँ पर से डालना था गोबर, तो हम यहाँ पे झाड़ियाँ काट रहे हैं, और साथ ही साथ लकड़ियाँ भी हो रही है। उन झाड़ियों से जितनी भी लकड़ियाँ निकल रही है वो भी काट रहे हैं। और यहाँ से रास्ता बनाने के बाद ना फिर हम डालेंगे गोबर। और झाड़ियाँ काटने के बाद ना हम लोग आ गए हैं गोबर डालने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जेठ जी लोगों का घर, जो लोग अभी यहाँ पे रहते नहीं है, बाहर रहते हैं। और यहाँ पे ताला लगा पड़ा है। और ये बछिया है बगल की दीदी की, जिन्होंने हमारे लिए गोबर बनाया है। और ये रही उनकी गाय, और बगल में है उनकी बकरी। और फिर यहाँ पे लग गए हैं दीदी और मैं गोबर भरने में। और हमारे गांव में ना डलिया को सर में रख के गोबर डाला जाता है, और मेरे मायके साइड ना डोके होते हैं पीठ में लगाने वाले, उनमें डाला जाता है। तो अभी हम डलिया ही लेके आए हैं गोबर डालने के लिए। और सर में डलिया रखने के लिए ना मैंने बना दिया अपना सिरून, इसके ऊपर से मैं रखूँगी गोबर की डलिया। और हम चल दिए गोबर लेके। और ये वही रास्ता है जहाँ पे हमने रास्ता काट के रास्ता बनाया था, और यहाँ से थोड़ा सा हमारा घर भी दिख रहा है, पास ही में है, ज़्यादा दूरी में नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। और एक राउंड तो मैं डाल के आ गई हूँ। डलिया में ले गई थी तो ले जाने में असहज हो रही थी। अब मैं ला गई हूँ कट्टा, अब मैं ले जाऊँगी कट्टा, और कट्टे में ना थोड़ा ज़्यादा भी चले जाएगा, क्योंकि जब ले जाना ही पड़ रहा है तो थोड़ा साथ में ज़्यादा लेके जाएंगे। और घर आके ना करना भी चाहिए, हम लोग कितना भी शहरों में रहे ना, घर आके हमें अपने घर के काम करने चाहिए। कोई हम काम थोड़ी ना भूलते हैं, भले हम कितना भी देश विदेश रहें। और घर पर आके अपने कामों को जितना भी हमसे हो पाए ना करना चाहिए, क्योंकि सासू माँ गोबर डाल नहीं सकती हैं, तो हम लोग छुट्टियों में ही घर आते हैं। तो जितना भी हम लोगों को टाइम मिलता है, जितने दिन की भी छुट्टियाँ होती हैं, तो तब तक हम डाल देते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ फटाफट से गोबर का कट्टा भरने में। ये अभी दीदी का कट्टा है, मेरा भर गया है उधर। और अभी ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ना सुबह झाड़ियाँ काटने की वजह से ना थकान जैसी भी हो गई। ज़्यादा गोबर हम अब शाम को ही डालेंगे। और कट्टा भी मैंने भर लिया है, उसका मुंह भी बांध दिया है मैंने। अब मैं पीठ में लगाने के लिए बना रही हूँ। और मैं रस्सी लेके नहीं आई, कपड़े का लगा रखा है, क्योंकि इससे ना सर में चुभता नहीं है, तो इससे सही रहता है सर में लगाने के लिए भी। तो दीदी उठा रही है मुझे, और इतना भारी हो रहा था ना, उठा नहीं पाई मैं उस समय, लेकिन पीठ में उठाने के बाद फिर लेके चली गई थी। भारी तो हो ही रहा था, लेकिन ये था कि यार जब काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के चले जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, घर के काम करने में ना बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए, और काम करने से कोई इंसान मरता नहीं है। और फिर मैं जल्दी घर की तरफ गोबर लेके
और गोबर डालने के बाद ना मैं आ गई हूँ घर पे। उसके बाद फिर और काम स्टार्ट हो गया मेरा। यहाँ पर मेरी सासू माँ कर रही थी मांस की दाल साफ, उनको दलनी में दलना था, तो मैं भी लग गई उनके साथ, फटाफट से जल्दी हो जाएगी। तो दाल भी साफ़ कर ली है हमने, और दाल साफ़ करने के बाद ना इस दलनी में इसको पीसना है। और सासू माँ ही पीसती हैं, अभी भी वही पीस रही थी। मैंने कहा चलो उनके पीसने से अच्छा मैं ही पीस देती हूँ फटाफट। तो मैं लग गई यहाँ पे दाल दलनी में। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको? हमारे यहाँ तो दलनी बोलते हैं। और हमारे पास ना गेहूँ पीसने वाला दलनी भी है, लेकिन आजकल उसका यूज़ नहीं किया जाता है। और शादी के बाद मैंने देखा ना, मेरी सासू माँ उसी में गेहूँ भी पीसती थी, मड़वा भी पीसती थी। लेकिन अब हम गेहूँ पीसने वाली चक्की लेके आ गए हैं, तो आजकल उसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये दाल दलनी का यूज़ हमेशा होता है, और हमारी सासू माँ ने पहले से भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है, तभी वो हमें बता भी रहे हैं। और हमें भी उनसे सब कुछ सीखने को मिल रहा है। और शायद हम भी इन चीज़ों को सीखेंगे, यूज़ करेंगे, तो शायद अपनी आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चों को बता पाएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। वरना हमारी पीढ़ी में हमारे बच्चों को क्या ही पता चलेगा कि ये क्या होता है। और ये वो धरोहर है पहाड़ की, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज लोगों के दिनों से, जो अब बहुत ज़्यादा विलुप्त होती जा रही है और बहुत कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सासू माँ चेक कर रही थी कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है पीसने में करके, क्योंकि पीसने को मैं पीसती हूँ लेकिन उतना अंदाज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं इन चीज़ों को सीखूँ और मुझे भी पता चले, ताकि मैं कल के दिन अपने बच्चों को भी बता पाऊँ कि ये चीज़ ऐसी होती है। और पहले से ना चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, सुविधाएं कम थी, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे सब कुछ इन्हीं चीज़ों से अपना काम चलाते थे। जैसे इसमें दाल पीसना है, और गेहूं वाली भी होती है, इससे बड़ी दलनी होती है, उसमें आटा पीसते थे। और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को दिखा रही हूँ कि सही हो रहा है पीसने में, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ पीस ठीक हो रहा है। और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि यार कोई काम हमें आए या ना आए, लेकिन सीखना हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये सीखा हुआ काम अपने ही काम आता है। और देख रहे हो सासू माँ कैसे देख रही हैं हमें। दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 2, और हम लोगों ने बना रखी है मैगी। और बच्चों की डिमांड थी कि मैगी चैलेंज करते हैं, और इतनी मिर्च डाल रखी है, बच्चे मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते हमारे घर के। लेकिन देखो कौन जीतता है। और 1 मिनट का टाइम दिया है सबको, और ये टाइम मैंने लगा रखी है। ले और सा दिखा मम्मी, चलो सब प्ले कर दे इसको। 3, 2, 1 गो। छत्तीस सेकेंड हो रहे थे, और सबसे पहले मैंने खा दिया है। विनर कौन हुआ? मैं। पानी दो जल्दी, पीछे बोतल होगी। कैसे खाया? मैं तो नाक से बाहर आ गया। लिमिट हो गई। क्या वो? रिकॉर्ड हो जाता है। जा हमें रुक जा। 3 प्रकार की मिर्ची डाल दी, हरी और रेड चिली पाउडर वाली, और फिर जो भुनी हुई मिर्च होती है। तो आज दिन में हमने ना खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि गोबर ओबर लेके आए और काफ़ी टाइम हो गया था, और सुबह हमने नाश्ता किया था बहुत लेट, और अभी भी है खाना बना हुआ। ज़्यादा मिर्च लग गई मेरे को, ज़्यादा मिर्च लगी, मैं तीसरी निकली। तीसरी निकलने का क्या मिलेगा फिर? मिलेगा 50 रुपए तो मिलेंगे। तुम्हारा मुंह बता रहा है कि लाल हो रहा है। और पेट में भी लग रही है गाइस मिर्ची, तो बहुत ही गंदी वाली मिर्ची डाली है। जब से लेके आ तो गाइस हमारी प्रिय दीदी ने बहुत गंदी वाली मिर्ची डाली, पेट में भी लग रही है, मुंह पे भी लग रही है, कान में भी। 3 प्रकार की मिर्च डाल रखी थी। सोची जाता डब्बा ढूंढ के ला। गाइस लाल मिर्च, हरी मिर्च और गाइस और फिर इसे निकाल और कौन सी डाली थी चाची? पाउडर वाली। पाउडर। तो हम लोगों ने ना शाम की चाय भी पी ली है, और चाय पीने के बाद ना मैं जला रही हूँ बाहर वाले चूल्हे पे आग, और मुझे रखने इसमें आलू उबलने के लिए। फिर हम लोग चले जाएंगे खेतों की तरफ, तो हमारे आने तक ना आलू उबले रहेंगे, तो थोड़ा शाम को जल्दी हो जाएगी। तो अब होने लगी रात के खाने की तैयारी, और ये वही आलू हैं जो मैं उबलने रख के गई थी, हम लोगों ने छिल दिए हैं। और ये रहा हमारा रात का खाना, और आज हमने रात के खाने में बनाए हैं आलू की पूड़ी, और साथ में भांग और पुदीना की चटनी।
तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।